स्वागत है आप सभी का टीटीसी न्यूज चैनल पर। मेरा नाम है जू मलिक और इस वक्त मैं हूं मंगलौर विधानसभा सीट पर। ये ऐसी मंगलौर विधानसभा सीट है जो हॉट सीट कहा जाता है। एक्चुअली में यहाँ पर तीन प्रत्याशियों के बीच बताई जा रही है कि जमकर टक्कर है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से करतार सिंह बड़ाना जी है, तो दूसरी तरफ काजी जी है और तीसरी तरफ बंटी भाई है जो कि पूर्व विधायक जी के बेटे हैं। एक्चुअली में मेरे साथ बहुत सारे लोग खड़े हैं, बहुजन समाज पार्टी की पूरी कैडर टीम ही है। तो बातचीत करते हैं कि कैसा माहौल दिख रहा है। बताया ये जा रहा है जब हम लोग यहाँ पर पहुँचे कि भैया ये सीट हमेशा बहुजन समाज पार्टी के कब्जे में रही है और बहुजन समाज पार्टी का ही हमेशा से इस सीट पर दबदबा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी से सीधा मुकाबला बताया जा रहा है कि ना त्रिकोणीय है ना जो है दोगुना है, सिर्फ यहाँ पर बंटी भाई का नाम चल रहा है। मेरे साथ बहुत सारे युवा भी है, नौजवान भी है और बुजुर्ग भी है, क्योंकि इनसे बेहतर कोई नहीं बताएगा कि जनता के बीच में घूम कर आए हैं। क्या नाम है साहब? सर मेरा नाम है नाज मोहम्मद जी। मैं खलील अहमद पूर्व चेयरमैन नगर पालिका मंगलौर का बेटा हूँ। कैसा माहौल दिखा चेयरमैन साहब? आप पूरे फील्ड में घूम रहे हो, पूरी मंगलौर विधानसभा सीट पर घूम रहे हो, तो कैसा माहौल दिखा जनता? मैं कुरैशी बिरादरी से हूँ जी। कुरैशी बिरादरी आज तक बहुजन समाज पार्टी को इतना वोट नहीं दिया जितना इस बार दे रही है, समर्थन मिल रहा है। और रही मंगलौर की बात, मंगलौर में मोंटी भाई को बहुत ज़्यादा बढ़ के समर्थन मिल रहा है, सब बिरादरी का सम्मान। आपने एक बात कही है कि कुरैशी बिरादरी से मैं आता हूँ, कुरैशी बिरादरी जो है हमेशा से बहुजन समाज पार्टी को वोट देते आए हैं, तो और बिरादरी का क्या है? और बिरादरी का रुझान? बिरादरी का ही बता रहा हूँ भाई साहब, यहाँ पे सारी बिरादरियों का समर्थन हमें मिल रहा है, बहुजन समाज पार्टी को, मोंटी भाई को। उसकी वजह ये है जो हमारे हाजी सरवत करीम अंसारी 2012 में चुनाव जीत के आए थे, उन्होंने काफ़ी कार्य कराया, विकास कराया, उन्होंने कॉलेज दिए। वो ये हमारी ईदगाह का पुल नहीं था, एक बहुत छोटा पुल था। हमारे विधायक जी से पहले 2012 से पहले जो पल्लेदार होते थे मंडी में, उन्होंने बनवाया था अपने पैसों का इकट्ठे करके। उसके बाद हाजी सरवत ने बहुत अच्छा पुल बनवाया, बहुत काम करा है। सही कह रहे हैं भाई साहब? जी बिल्कुल सही करें। हाँ, वैसे ही हवा नहीं बिल्कुल जमीनी स्तर पे हमारे विधायक सरवत करीम अंसारी जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। कई डिग्री कॉलेज बनवाए, हमारे गांव पीरपुरा के सामने डिग्री कॉलेज उन्होंने बनवाया, एक इधर लंडोरा साइड में डिग्री कॉलेज। तो शिक्षा पे भी बहुत उन्होंने अच्छे काम किए, युवाओं के लिए शिक्षा में और अच्छे काम किए, बहुत बढ़िया काम किए। जी। उधर बड़ाना जी भी पूरे इफेक्ट में आ रहे हैं, कह रहे हैं कि सुपड़ा साफ कर देंगे बहुजन का। कोई कुछ भी कहता रहे, बीएसपी जो है इस बार बहुत अच्छे से जीतेगी। बहुत मार्जिन से वोट मिल रहा है। अच्छा, अंसारी साहब जी का एक वजूद है मंगलौर में जो है, अब तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन एक वजूद बताया जाता है, तो क्या वजूद बना रहेगा? वजूद बहुत ज़्यादा है और बना रहेगा, बिल्कुल बना रहेगा। तो टक्कर किस किस की बता रहे हैं? देखो, सबसे पहले तो भाई साहब मैं आपके चैनल का बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग हमारे बीच में आए। और मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं बहुजन समाज पार्टी खानपुर विधानसभा अध्यक्ष और बहुजन समाज पार्टी का एक जाबाज क्रांतिकारी सिपाही। और सबसे पहले बात शुरू करने से पहले अपने नेता आदरणीय बहन जी को आदर्श नेता मानते हुए, और आप लोग देखना आने वाली 10 तारीख में हमारे दलित समाज के साथ साथ में हमारे मुस्लिम समाज के भाई, जाट समाज के भाई, गुर्जर समाज के भाई, सैनी समाज के भाई, वाल्मीकि पाल प्रजापति, ब्राह्मण ठाकुर, सर्व समाज के लोगों का मोंटी भाई को बड़ा समर्थन मिल रहा है। क्योंकि मैं घर घर जा रहा हूँ और कैंपेन कर रहा हूँ। मैं एक युवा होने के नाते घर घर अपने समाज के लोगों में जा रहा हूँ। मैं जिस समाज से बिलोंग करता हूँ, दलित समाज से बिलोंग करता हूँ, मैं खासकर अपने समाज के लोगों में जाता हूँ, मैं सर्व समाज के लोगों में जा रहा हूँ। मोंटी भाई को इंशाल्लाह बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। आप देखना, मंगलौर की जनता 10 तारीख में अपना मन बना चुकी है और ज़बरदस्त मोंटी भाई को हाथी के सामने वाला चुनाव चिन्ह दबाकर भारी मतों से विजय बनाएगी। और देखना आप लोग, पिछली बार तो हमारे माननीय विधायक सरवत करीम अंसारी जी जो हमारे बीच में नहीं है, मैं इनको नमन करता हूँ, करोड़ों बार नमन करता हूँ, जिन्होंने बहुत ही अच्छे कार्य किए मंगलौर के अंदर। बाकी आप देखना 600 या 700 उठे थे पिछली बार 2022 के अंदर, बहुजन समाज पार्टी का परचम लहराया था। और अब की बार आप देखना 2024 का चुनाव चल रहा है, उपचुनाव है, 10 तारीख को मोंटी भाई भारी मतों से जीतेगी और 13 तारीख में जी पोलिंग खोलेगा। आप देखना, भारी समर्थन सर्व समाज के लोगों, मंगलौर की जनता मन बना चुकी है। 5000 प्लस वोटों से हमारे मोंटी भाई जो कि बहुजन समाज पार्टी के क्रांतिकारी युवाओं को
युवाओं के आइकॉन, युवाओं को मान सम्मान देने वाले, महिलाओं को मान सम्मान, साथ में सर्व समाज के लोगों को मान सम्मान देने वाले हमारे क्रांतिकारी बड़े भाई मोंटी भाई बब्बर शेर, जो कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी है, वो 5000 प्लस वोटों से जीतेंगे। और इंशाल्लाह आप देखना, पुणे बहुजन समाज पार्टी के परचम मंगलौर विधानसभा के अंदर दोहराने का काम करेगी। एक कार्यकर्ता हमारा हरिद्वार जिले की पूरी 11 की 11 विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष और हमारे जिले के जिला सचिव हमारे दिनेश जी, हमारे प्रदेश की प्रदेश प्रभारी, प्रदेश की टीम, जिले की टीम, विधानसभा की टीम, सेक्टर बूथ से लेके प्रदेश तक बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता मंगलौर विधानसभा के अंदर लगा हुआ है। आप देखना इंशाल्लाह पुणे 5000 प्लस वोटों से मोंटी भाई जीतेंगे और पुणे बहुजन समाज पार्टी का परचम लहराने का काम हम लोग करेंगे। और रही बात भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की, आप देखना ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो पैराशूट वाले प्रत्याशी है, जिनकी पिछली बार भी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हमारे माने मंत्री साहब हमारे सरबत करीम अंसारी जी ने और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमानत जब्त कराने का काम किया था। और रही बात कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी की बात, ये लोग स्कॉलरशिप चोर है और साथ में हमारे दलित समाज का बड़ा विरोध करते हैं और साथ में मुस्लिम विरोधी भी है हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी है। और भाजपा के लोगों ने, आप देखना होगा, पूरे देश को भाजपा के लोगों ने बर्बाद कर दिया। पूरे देश के अंदर तबाही है भाजपा की सरकार में और भाजपा के लोगों से लोग तरसते हैं। आप देखना, इनकी ये बोलते थे 400 पार का नारा देने वाले 240 पे सिमट गए। इनकी औकात भारतीय जनता पार्टी के लोग, देश की जनता ने बता दी 2024 के चुनाव में। आप देखना 2024 का चुनाव उपचुनाव मंगलौर के अंदर चल रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को, पूरे जिले को, पूरी विधानसभा को बताना चाहता हूँ, पूरे इस विधानसभा को, मंगलौर की जनता को। आप देखना, ये जो भाजपा का करतार सिंह भड़ाना प्रत्याशी है, ये आरएसएस के गंदी मानसिकता के लोग हैं। ये दलित विरोधी है, साथ में प्लस मुस्लिम विरोधी है। खतौली से चुनाव लड़े, जीते, कैराना लोकसभा से चुनाव लड़े, हार गए थे, फिर यहाँ पर आ गए, क्या हो गया? भाई साहब बदलती रहती है भाई। ये तो कभी बीजेपी में, कभी भाजपा में, कभी कांग्रेस में, कभी समाजवादी पार्टी में, कभी आरएलडी में, इनका तो कोई स्थिति नहीं है। ये कहीं से कहीं जाते हैं। जनता इनको जान चुकी है, इनकी सच्चाई पहचान चुकी है। इनको हेलीकॉप्टर में, जहाँ से हेलीकॉप्टर से आए ये लोग, हरियाणा से, फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं, करतार सिंह भड़ाना, इनको हेलीकॉप्टर में उठा के 10 तारीख में मंगलौर की जनता, एक क्रांतिकारी कार्यकर्ता मंगलौर की जनता इनको हेलीकॉप्टर में उठा के 10 तारीख में पुणे वहीं पे भेजने का काम करेगी। और पुणे बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी बड़े भाई हमारे क्रांतिकारी मोंटी जी, और जो कि युवाओं को बड़ा सम्मान देने का काम करते हैं और महिलाओं को सम्मान देने का काम करते हैं और साथ में हमारे दलित समाज को भी मान सम्मान देने का काम करते हैं और साथ में सर्व समाज के लोग कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं हमारे मोंटी भाई। और आप देखना इंशाल्लाह हमारी जीत होगी। जय भीम, जय बसपा, जय संविधान। कभी चुनाव भी जीत जा मोंटी भाई, आप जिस हिसाब से लग रहे हो, और फिर आपको भी भूल जाए। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं बहुजन समाज पार्टी जिला प्रभारी होने के नाते आपको बता देना चाहता हूं कि आपने मेरे से सवाल किया है कि मोंटी भाई अगर चुनाव जीत गए वो आपको भूल जाएंगे। ये सारे नेता भूलते हैं भाई, इसलिए बोला। आपकी बात से मैं कहीं सहमत भी हूं, लेकिन हमें मोंटी भाई तो अपना विचार देंगे, वो भूलते नहीं भूलते हैं। लेकिन ये संगठन के सभी कार्यकर्ता, यहाँ पूरी जिले की टीम लगाई हुई है। संगठन से बढ़कर कुछ नहीं होता। किसी पार्टी में संगठन ही सबसे परी होता है। विधायक तो बहुजन समाज पार्टी एक तेल बेचने वालों को, भूस बेचने वालों को विधायक बना दिया, मिनिस्टर बना दिया। वो तो मोंटी भाई पर निर्भर करता है, वो इन कार्यकर्ताओं को भूलेगा नहीं भूलेगा। लेकिन हमें उम्मीद है कि उनसे ये उम्मीद करते हैं कि मोंटी भाई जैसे संगठन में पदों पर भी रहे हैं और उनके जो विचार है, अभी हमें नहीं लग रहा कि वो किसी कार्यकर्ता का अपमान करेंगे। उनके पापा जी बहुत ही सज्जन सरल स्वभाव के विधायक रहे हैं और वो 2 बार विधायक रहे हैं। सरकार में कैबिनेट मंत्री का स्तर का भी मिला, वो बहुजन समाज पार्टी के उससे मिला है। तो हमें उम्मीद है कि मोंटी रहमान जी बहुत भारी मतों से विजय होने वाले हैं, क्योंकि जिस बिरादरी से वो ताल्लुक़ रखते हैं, यहाँ पर अंसारी बिरादरी, उसका भी यहाँ 20,000 प्लस वोट है और दलित दोनों मिला के ही बहुत वोट बैठता है। लेकिन फिर भी मोंटी रहमान भाई को सर्व समाज का वोट मिल रहा है। जाट भी दे रहा है, गुज्जर भी दे रहा है, दलित तो एक लंबबंद हो चुका है। क्योंकि आपने देखा होगा दलित की जो संता सामे दलित की जो बेटी है, उसका जो मुख्य आरोपी है वो भारतीय जनता पार्टी का आदमी है। दलितों में बड़ा गेम खेला है अब की बार 2024 में लोकसभा चुनाव में जी। कांग्रेस गठबंधन को बड़ा जमकर वोट दिया है। संविधान की बात आई तो खुल कर दिया। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, संविधान की कॉपी लेकर तो दिखावा करके मैं संविधान क्यों करेंगे, तो संविधान हाथ में लेने से कुछ नहीं होता। और अध्यक्ष जी, आपको पता है कि किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी जूझ रही है अभी? आपको पता है ना, एक भी सीट पूरे
चुनाव में नहीं लिखी, 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में हुआ, एक विधानसभा सीट मिली, तो अभी तो जूझ रही है, उस पर तरह तरह के आरोप लगते हैं। आरोप प्रत्यारोप तो दूसरी पार्टी लगाती रहती है। मेरा ये मानना है कि बसपा का वोट आज ही 12 से सिर्फ 9.5% पाया है, वो बहन जी अपने दम पर लड़ी है। जब जाकर भी 9.5% पे है। ये तो उतार चढ़ाव राजनीति में चलता रहता है। संगठन बहुत मजबूती से काम कर रहा है। और जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो यहाँ पे बीजेपी के मानसिकता के लोग हैं, वो सांता शाह जो हमारी दलित समाज की 13 साल की बेटी थी, उसके साथ में रेप किया गया, फिर उसको हत्या कर दी गई। उसके जो बीजेपी के जितने भी हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से कहना चाहता हूँ, यहाँ की सरकार से, उसे बचाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ बहुजन समाज पार्टी और यहाँ का संगठन दलित समाज इतना कमज़ोर नहीं है कि जब तक उनको फांसी की सज़ा नहीं होगी वो चैन से नहीं बैठेगा। और इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को उपचुनाव में भुगतना पड़ेगा। जमानत जब्त होगी भारतीय जनता पार्टी का।